गाइस ये वाली जो वीडियो है आप में से सभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप में से कोई ना कोई एयरटेल का सिम यूज करता होगा, कोई ना कोई वोडाफोन आइडिया का सिम यूज करता होगा एंड बहुत सारे लोग हैं वो जियो का सिम यूज करते हैं। बट यहाँ पे एक नई न्यूज निकल के आई है कि जितने भी हमारे प्राइजेस थे, जितने भी प्लान्स थे, उनकी जो प्राइसिंग है वो बढ़ चुकी है। तो बेसिकली मेन रीजन क्या है इस प्राइसिंग को बढ़ाने का, वो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। एंड ऑलमोस्ट जितने भी मैं टेलीकॉम नेटवर्क की बात करूं, जो हमारे 3 मेजर नेटवर्क्स हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड साथ साथ जियो, तीनों के जो प्राइस है, नए प्लान जो आए हैं ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड बेसिकली मेन रीजन क्या था इसको बढ़ाने का, आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आखिर मैं सिर्फ 3 टेलीकॉम नेटवर्क्स की बात क्यों कर रहा हूं। बिकॉज यही जो 3 नेटवर्क हैं इन्होंने पूरे इंडिया में अभी राइट नाउ कब्जा कर रखा है। इसके अलावा जो और भी नेटवर्क्स थे वो एक तरीके से हट चुके हैं, क्योंकि जब से जियो आया, जियो ने अपना पहला फ्री वाला प्लान जो लॉन्च किया था उसकी वजह से बहुत सारे जो और भी हमारे स्मॉल जो एक तरीके से कह सकते हो टेलीकॉम ब्रांड्स थे, जैसे टाटा डोकोमो हो गया, एयरसेल हो गया, ये जो सारे ब्रांड्स थे वो एक तरीके से बंद हो चुके हैं एंड अब उनका कहीं पे कोई भी यूज नहीं होता है। उसके अलावा अब यहाँ पे जियो जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, उसके अलावा सेकंड नंबर पे एयरटेल है एंड वोडाफोन आइडिया भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। बट अब यहाँ पे जो प्राइसिंग है प्लान्स की वो बढ़ा दी गई है लगभग 15 से 20% तक। मेन रीजन इसका क्या है उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले एक चीज आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे जब भी कोई भी प्लान बढ़ता है किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क का, तो डेफिनेटली जो आपका दूसरा टेलीकॉम नेटवर्क होगा उसके प्राइसिंग में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एंड अब मेन रीजन की बात करते हैं कि किसकी वजह से यहाँ पे जो ये प्राइस है वो बढ़ा हुआ है। मेन रीजन है इसका स्पेक्ट्रम बहुत सारे लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, बट यहाँ पे जो आपका 3G नेटवर्क है, 2G नेटवर्क है, 4G नेटवर्क अभी राइट नाउ चल रहा है, इन सबका एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है। एंड ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये होता है डायरेक्टली गवर्नमेंट से। जितनी भी हमारे टेलीकॉम नेटवर्क है सारे के सारे जो स्पेक्ट्रम है वो गवर्नमेंट से परचेज करती है। एंड ये जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसलिए बहुत ही बड़ा अमाउंट लगता है। एंड बेसिकली कभी कभी तो ऐसा होता है जितनी भी हमारे टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं ये पूरा पेमेंट जो है वो एक टाइम पे नहीं कर पाती है, बिकॉज जो प्राइसिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है स्पेक्ट्रम की। कि आप यहाँ पे एक लोन तरीके से चल सकता है कि आप जो है हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो आप ले सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो, पब्लिकली आप इसको ओपन कर सकते हो, कोई भी जो है नेटवर्क को यूज कर पाएगा। बट जो प्राइसिंग है, जो मतलब जो पैसे हैं उस स्पेक्ट्रम के, आप वो कुछ टाइम पीरियड के अंदर धीमे धीमे आप जमा कर सकते हो। एंड द मेन थिंग इज कि यहाँ पे अभी राइट नाउ मैं बात करूं तो जियो एक ऐसा नेटवर्क है जिसने अपना पूरा स्पेक्ट्रम का जो पैसा है वो दे दिया है गवर्नमेंट को। उसके अलावा एयरटेल जो है वो अभी भी अपना स्पेक्ट्रम का पैसा जो है वो भर रहा है एंड उसके अलावा वोडाफोन जो आइडिया है वो भी अभी भर रहा है। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा बहुत टाइम देती है कंपनीज को कि आप जो अपना प्लान है वो अपने हिसाब से रख सकते हो। इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं रहता कि आपका प्लान इस कॉस्ट का रहेगा या फिर ये, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उस तरीके से जो आप पेमेंट है उसको आप पे बैक कर सकते हो एंड जो स्पेक्ट्रम का प्राइस है उसको पूरा कंप्लीटली आप पे बैक कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अपने प्राइसिंग बढ़ाई है प्लान्स की एंड लगभग 15 से 20% जो प्राइसिंग है वो बढ़ चुकी है। एंड इसी बीच में एक बहुत ही चीज आपको डिफरेंस देखने को मिली होगी, जितने भी हमारे यूजर्स हैं बहुत सारे लोग मतलब एकदम एक तरीके से मैं कह रहा हूँ पोर्ट किए जा रहे हैं। पहले जो हमारे वोडाफोन के यूजर्स थे वो एयरटेल पे शिफ्ट हो गए, फिर एयरटेल वाले जो यूजर्स थे वो जियो पे जा रहे हैं, फिर जियो वाले फिर एयरटेल पे आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो चीजें हैं वो इधर उधर चल रही है। तो मेन रीजन यहाँ पे सारे जितने भी हमारे तीनों मेजर यहाँ पे कंपनीज है, टेलीफोन कंपनीज, तीनों ने अपने प्राइसिंग सेम क्यों रखे हैं, तो इसका मेन रीजन है यहाँ पे क्योंकि ताकि उनके जो यूजर्स हैं, जो एक्टिव यूजर्स हैं, वो इंटरचेंज ना करें। मतलब अगर मैं जियो का यूजर हूं एंड मुझे लगता है कि एयरटेल का प्राइसिंग कम है तो डेफिनेटली मैं एयरटेल के पास जाऊंगा ना, क्योंकि वही चीज मुझे एयरटेल में कम पैसे में मिल रही है। तो अगर हम लोग यूजर्स के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो डेफिनेटली जो कम वाली चीज होगी उसी पे ज्यादा लोग जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी प्लान्स रखे गए हैं तीनों के प्राइस लगभग आपको सारे के सारे सेम देखने को मिलेंगे। अब सेकंड रीजन की बात करते हैं, आखिर प्राइसिंग जो है वो क्यों बढ़ाई गई है, प्राइसिंग बढ़ाने का मेन मोटिव क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे 5G जो नेटवर्क है
ट्रायल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एयरटेल का हम लोग ऑलरेडी सिम यूज कर चुके हैं। मैंने अपनी खुद एक पर्सनल वीडियो बना रखी है। हमने एयरटेल से कांटेक्ट किया था एंड पर्सनली उन्होंने एयरटेल का 5G सिम भेजा था एंड हमने टेस्ट किया था एयरटेल का 5G नेटवर्क। काफी अच्छी तरीके से चल रहा था, नेटवर्क बहुत ही स्मूथ था एंड डाउनलोड स्पीड और जो अपलोड स्पीड थी वो भी काफी अच्छी आ रही थी। बट बेसिकली इसको जब तक पब्लिक नहीं कर सकते हो आप, जब तक आपके पास एक खुद का एक सेपरेट स्पेक्ट्रम नहीं होगा। एंड अभी जो राइट नाउ गवर्नमेंट है उसके पास 5G का स्पेक्ट्रम नहीं आया है। 5G का स्पेक्ट्रम जैसे ही आएगा तो जो कंपनी सबसे पहले 5G लॉन्च करेगी, सबसे पहले जो 5G लाएगी, ऑब्वियसली बात है उसके यूजर्स ज्यादा बढ़ेंगे। उसके जो हमारे इंटरफेस है, लोग 5G को ट्राई करने के लिए जरूर से अपने जो सिम है उसको चेंज करेंगे। तो डेफिनेटली सबके अंदर यही रहता है कि जल्दी से जल्दी जैसे स्पेक्ट्रम आएगा मैं परचेस कर लूंगा। तो इसका मेन मोटिव ये भी है कि अगर आप प्राइसिंग बढ़ा दोगे, लाइक मेरा 500 रुपए का प्लान अगर वो 700 रुपए का हो जाएगा तो डेफिनेटली 200 रुपए का जो प्रॉफिट है वो आराम से कंपनी कमा सकती है। जैसे ही जितने भी प्रॉफिट होंगे ये अपने पास स्टोर करके रखेंगे एंड जैसे ही स्पेक्ट्रम आएगा तो डेफिनेटली फंड भी तो होना चाहिए ना आपको स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए। तो ये जितने भी फंड है ये यूज कर सकते हैं 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए। तो एक रीजन ये भी है कि स्पेक्ट्रम को फ्यूचर में खरीदने के लिए जो प्राइसिंग है वो बढ़ाई गई है, ताकि आप लोग जो हमारे यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, उनको प्रॉब्लम हो एंड वो 5G जो नेटवर्क है वो यूज कर सके। तो डेफिनेटली यहाँ पे सारे टेलीकॉम नेटवर्क्स एक दूसरे से रेस लगा रही हैं कि अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, तो मैं क्यों ना बढ़ाऊं, तो मेरा भी बढ़ना चाहिए। तो डेफिनेटली तीनों जो एकदम बराबरी करके रखे हैं एंड इस रेस में जियो थोड़ा सा आगे है बिकॉज उसने जो अपना स्पेक्ट्रम का पैसा है उसको पे बैक करके रखा है। तो इस रेस को देखते कब तक चलेगा। एंड अभी हमारी 5G जो है वो लगभग अभी मैं कह सकता हूँ 2021 खत्म ही होने वाला है। 2022 के आपको एंड तक या फिर लगभग 1-2 साल बाद आपको 5G नेटवर्क जो है वो इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपको वेट करके रखना पड़ेगा एंड प्राइसिंग बढ़ी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। तो आई होप आपको रीजन समझ आ गया होगा एंड वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल आज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप वॉचिंग यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।